अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 15। ये सबसे अहम चैप्टर है। नाम है इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म क्या है और इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? बेटा, इसका इस्तेमाल हम ये करते हैं कि जो मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रांसफार्मर हैं उनमें इस्तेमाल करते हैं। अब अक़साम के लिहाज, वोल्टेज के लिहाज से ट्रांसफ़र की दो अक़साम होती हैं। एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये जो पेज मैं आपको दिखा रहा हूँ बेटा, ये चैप्टर का सबसे अहम पेज है। आपके जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो सारे के सारे इन्हीं फार्मूलों के ऊपर होंगे जो कि अभी आपके सामने होंगे। जैसा कि ये वाला जो फार्मूला है, ये जितने भी आपके फार्मूले हैं ये इसमें इस्तेमाल होगा। जितना वी एस हमारे पास सेकेंडरी वोल्टेज को, एन एस सेकेंडरी टर्मिनल्स को, वी पी प्राइमरी वोल्टेज को, एन एस एन पी प्राइमरी वोल्टेज को ज़ाहिर कर रहा है। अगर हमारे पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो बात याद रखें, हमेशा यहाँ पे सेकेंडरी ज़्यादा होंगे और प्राइमरी कम होंगी। अगर हमारे पास इसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो फिर क्या होगा? फिर हमारे पास प्राइमरी ज़्यादा होंगी और सेकेंडरी कम होंगे। बस ये, और वोल्टेज का भी ज़ाहिर बात है यही हिसाब होगा। और आइडियल ट्रांसफार्मर जो पावर वाला होगा ये है। ये इंतहाई अहम पेज है बेटा, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद कर लेना है, समझ लेना है, जहाँ कोई मसला है पूछ लेना है। ये जी आपके सामने ट्रांसफ़र है, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। इसमें आप देखें प्राइमरी कोयल्स कम है और जो हमारे पास सेकेंडरी कोयल्स हैं वो ज़्यादा है। दूसरी हमारे पास मिसाल नीचे दी गई है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की। इस वाले केस में आप देखें प्राइमरी टर्मिनल्स हमारे पास ज़्यादा है और सेकेंडरी कम है, यानी ये लिखा भी हुआ है साथ में। इसमें हमारे पास प्राइमरी 5 है और जो सेकेंडरी है वो 20 है। इसमें हमारे पास सेकेंडरी 10 है और प्राइमरी 15 है। बस ये बात आपने याद रखनी है। आपकी आसानी के लिए यहाँ पे जो एक बात उन्होंने दिखाई गई है वो ये है कि यहाँ पे जो टर्मिनल है ना सेकेंडरी, वो रेड कलर में शो की गई हैं, प्राइमरी ग्रीन कलर में। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, जहाँ पे हमारे पास सेकेंडरी जो है वो रेड कलर में है, प्राइमरी जो है ना वो ग्रीन कलर में है। ये बात याद रखें। चलें जी, अब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें अभी हम शुरू करने वाले कहते हैं कि एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब स्टेप डाउन का लफ्ज़ यूज़ हो गया तो आपको ये पता होना चाहिए कि अब हमारे पास सेकेंडरी वोल्टेज क्या है, कम है, प्राइमरी ज़्यादा है, क्योंकि ये स्टेप डाउन ट्रांसफ़र का लफ्ज़ यूज़ हो रहा है। अच्छा, अब इसमें ये हमारे पास क्या होगा? अगर स्टेप डाउन है तो ये हमारे पास पी है, एन पी वी पी है और ये वी एन है, तब्दील कर देगा। अगर आपके पास प्राइमरी के चक्रों की तादाद 2000 हो तो आपने सेकेंडरी की मालूम तादाद करनी है। तो ये आपको पहले लफ्ज़ ही से पता चल जाएगा कि ये स्टेप डाउन है। इसका मतलब अब हमारे पास क्या होगा? सेकेंडरी कोयल्स की तादाद क्या होगी? कम होगी। जैसा कि अभी मैंने आपको पहले दो पिक्चर्स दिखाई थी, आप गौर से देखिएगा, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा इंशाल्लाह आसानी से आपको समझ आ जाएंगी चीज़ें। चलिए अब हम चलते हैं अपने न्यूमेरिकल्स की जानब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले जी, सबसे पहला काम जो हम इसमें लिखेंगे वो लिखेंगे हम डाटा। डाटा में जैसे कि आपको बताया गया था कि ये हमारे पास क्या है, वी पी हमारे पास इसमें है, हमारे पास 240 वोल्ट। और वी एस हमारे पास क्या है, ये है 12 वोल्ट। और हमारे पास जो नंबर ऑफ़ टर्म्स हैं वो किसकी दी गई हैं? सेकेंडरी की हमने मालूम करनी है। यहाँ पे एन पी हमारे पास था, ये 2000 है। और सेकेंडरी हमने मालूम करनी है। बेटा, ये हमारा सारे का सारा डाटा था जो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। चले हम चलते हैं फार्मूले की जानब। जैसा कि फार्मूला हम जानते थे, ऊपर हमारे पास यहाँ पे आएगा वी एस इक्वल टू वी एन, फिर हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे वी पी और एन पी के साथ। अब मेरा बेटा, हमारे डाटा के मुताबिक हमारे पास ये था 12 और ये क्योंकि प्राइमरी ज़्यादा था तो ये हमारे पास था इसमें
240 यानी 2020 यानी 240 वोल्ट थे। एन हमारे पास हमने मालूम करना था। यहाँ पे बेटा हमारे पास था 2000। तो अब इसमें देखिए हम क्या करेंगे, इसमें जो सबसे अहम बात है वो हमने करना है सिंपलीफाई। मैथमेटिक्स को आप बार याद रखें, जहाँ पे सिंपलीफाई होता है वहाँ पे करें। ये 1 आ गया, यहाँ पे करेंगे तो ये हमारे पास 12 2 और ये 20 आ गया। अब क्या होगा, अब ये इधर जा क्या होगा, दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे आएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 2000 इज इक्वल टू NS। सबसे पहले जीफर बैलेंस हो गया, यहाँ पे 2 2 से गया तो ये आ गया हमारे पास 100 सॉरी। यहाँ पे NS किसे ज़ाहिर कर रहा है, NS नंबर ऑफ़ टर्म्स क्या होंगी, 100 होगी। किसकी, जो हमारे पास सेकेंडरी ट्रांसफार्मर होगा। इसकी कुछ तस्वीर आप अगर बनाना चाहें अपनी आसानी के लिए तो ये बना सकते हैं कि ये किसे ज़ाहिर कर रहा है, ये हमारे पास, और ये भी, ये आप हमारे पास कह लें कि ये हमारे पास प्राइमरी है जो कोयल होती है, और ये हमारे पास क्या है, सेकेंडरी है। अब नंबर ऑफ़ टर्म्स तो ये जस्ट कंसेप्ट है, बाकी आप इसमें बना लेंगे तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी।